हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज हम देखेंगे कि बैलेंस शीट क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि जब हम रिपोर्ट से इसमें एनालाइज करेंगे किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो बैलेंस शीट से क्या मतलब है और प्रॉफिट एंड लॉस से क्या मतलब है। ये सारी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी बिजनेस के हमें फाइनेंशियल पोजीशन देखनी हो, उसकी हेल्थ चेक करनी हो बिजनेस की, तो क्या चेक किया जाता है? बैलेंस शीट देखी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है देखा जाता है। तभी हमें बिजनेस की पोजीशन का पता चलता है कि हमारी कितने बिजनेस में एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, ये सारी चीजें। तो आपने देखा होगा प्रीवियस सेशंस में हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। लेजर्स क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अकाउंट्स क्या होते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं, कौन सी कंपनीज के लिए ज्यादा जरूरी होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हाई लेवल पर कौन सी कंपनी के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा है। तो थोड़ा सा लेजर्स और ट्रायल बैलेंस के बारे में ही बता देती हूँ। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसमें क्या आ जाते हैं सभी तरह के जो भी हमारे जनरल लेजर्स अकाउंट होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इसमें शो किया जाता है कि किसका डेबिट बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस शो करेगा, कौन से लेजर क्रेडिट है तो वो क्रेडिट बैलेंस जो है शो करता है। ठीक है, तो इस अकाउंटिंग प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए डेबिट और क्रेडिट जो होते हैं इसमें इक्वल होते हैं, ताकि हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसा हो, एक्यूरेट आए। लेजर की बात करें, लेजर क्या होता है, एक ऐसा बुक हो सकता है या फिर बोल सकते हैं डिजिटल फाइल हो सकती है, जिसमें सभी तरह के अकाउंट्स की कलेक्शन रहती है, जो रिकॉर्ड करता है सभी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को स्टोर करता है। आज बात करेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट की। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं नोट्स ओपन करके। बैलेंस शीट, देखिए बैलेंस शीट, बैलेंस मतलब कि पूरी तरह से संतुलन बना रहना चाहिए इसमें। ठीक है, तो आगे देखते हैं बैलेंस शीट इज फाइनेंशियल statement that provides a snapshot of a company financial position at a specific point of time। अब देखिए बैलेंस शीट के बारे में क्या बताया गया है। ये क्या होता है, एक तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है जो क्या प्रोवाइड करता है, एक स्नैपशॉट जो है प्रोवाइड करता है किसकी, एक कंपनी की, कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। अब बात आती है स्नैपशॉट क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं समरी उस सिचुएशन की जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कि जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इस टाइम पर कैसी है। ठीक है, वैसे यूजुअली क्या होता है, बैलेंस शीट कब से कब तक बनती है, जब हमारा ईयर एंड हो रहा होता है तब बनती है, 31 मार्च को। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। इट प्रेजेंट्स द कंपनीज एसेट्स, liabilities and equity in a structured format। पूरा बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट होता है। अब इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट, एसेट्स, liabilities and equity।
ठीक है। एसेट्स में क्या होता है, जो रिसोर्सेज कंट्रोल किए जाते हैं कंपनी के थ्रू, जैसे करंट एसेट्स हो गए, नॉन करंट एसेट्स हो गए। लाइबिलिटीज में जैसे डेट्स और ऑब्लिगेशन होते हैं कंपनी की, जो उन्हें वो करनी होती है टू अदर्स, जैसे करंट लाइबिलिटीज अकाउंट पेबल हो जाता है, लॉन्ग टर्म लोन्स हो जाते हैं, बॉन्ड्स हो जाते हैं। इक्विटी में क्या है, कंपनी की जो नेट वर्थ होती है, जो कि रिप्रेजेंट करती है क्या, जो हमारा इंटरेस्ट होता है, मतलब ओनरशिप इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे शेयर कैपिटल कितना है, रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है, ये सारी चीजें बैलेंस शीट में बोल सकते हैं कि हमें इसका स्नैपशॉट मिल जाता है। तो फॉर्मेट भी आपको बता दिया है, जैसे करंट एसेट्स आता है, कैश, ये सारी चीजें। इसको एक बारी मैं आपको सर्च करके दिखा देती हूँ इसका फॉर्मेट। इतने ही सर्च हो रहा है, इतने हम आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बाकी हम एंड में दोनों का फॉर्मेट जो है इसमें देख लेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए इसमें प्रॉफिट भी आ रहा है, लॉस भी आ रहा है, तो ऑफ कोर्स ये दोनों के बारे में एक्सप्लेन करता होगा। इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, पीएनएल अकाउंट कहा जाता है। तो आगे लिखते हैं, इट इज अ financial statement that summarizes a company's revenue and expenses, कि कंपनी के कितने खर्चे हुए हैं और कितना जो है कंपनी का रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, जब भी हम कोई भी एक्सपेंसेस को जब तक माइनस नहीं करते अपने जितनी भी इनकम होती है, तो मतलब विदाउट सब्ट्रैक्टिंग वो क्या होता है, रेवेन्यूज होते हैं। ठीक है, ओवर आ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, दैट इज पीएनएल अकाउंट। जैसे यूजुअली कितना होता है यहाँ पे, अगर मैं बताऊं, जैसे कोई मंथ का भी हो सकता है, हम पीएनएल मंथ का भी बना सकते हैं, क्वार्टरली भी बना सकते हैं, और क्या हो सकता है, ईयरली। तो इसी उसमें मंथली, क्वार्टरली, ईयरली जो है पीएनएल अकाउंट बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। आगे देखते हैं, इट प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में ये एक तरह से हमें समरी दे देता है, हेल्प करता है स्टेक होल्डर्स की अंडरस्टैंड करने में कि प्रॉफिट कितना है, और इसमें डिसीजन लेने में भी ये हेल्प करता है पीएनएल अकाउंट। तो आप देखते हैं हमारा सर्च हो गया होगा, थोड़े से नेटवर्क स्लो आ रहे हैं। ये रहा बैलेंस शीट में, देखिए करंट एसेट्स आता है सबसे पहले, फिर एसेट्स में ही टोटल करंट एसेट, जैसे नॉन करंट एसेट्स हो गए, इक्विपमेंट हो गए, ये सारी। ये नॉन करंट मतलब कि इक्विपमेंट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। लाइबिलिटीज आ गई, ये सारी टोटल लाइबिलिटीज शो कर रहा है। ये सब क्या होता है, एक बैलेंस शीट का प्रॉपर फॉर्मेट होता है, जैसे ये दे रखा है। और दूसरा फॉर्मेट अगर हमें, आप और भी देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग सर्च करके, यहाँ पे देखना है पीएनएल अकाउंट फॉर्मेट। तो उसका फॉर्मेट देखना हो, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आता है सबसे पहले, कि हमारे इस वक्त ओपनिंग स्टॉक कितना है, परचेजेस कितना है, उसमें से परचेज रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर देंगे, इनवर्ड्स कैरिज जो होता है उसको ऐड कर देंगे, फिर राइट एंड इधर क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में आता है। बट ये क्या है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल मिक्स है। अगर आपको खाली पीएनएल देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ग्रॉस लॉस आता है, या फिर प्रॉफिट होगा तो वो शो करेंगे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे जो है पीएनएल अकाउंट क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। ये छोटा सा फॉर्मेट है, मतलब काफी सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, बाकी आपको बुक्स में भी दिख जाता है, बट आपको फॉर्मेट में इतना नहीं जानना है, मतलब जब हम रिपोर्ट एनालाइज करेंगे तब देखेंगे। अभी आपको बस एक ओवरव्यू देना था कि बैलेंस शीट क्या होती है, पीएनएल अकाउंट क्या क्या एक्सप्लेन करता है, क्या डिटेल हमें प्रोवाइड करता है। तो टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।